गंगा नदी में आपका स्वागत है। एक ऐसी नदी जो चांदी की तरह बहती है पूरे भारत के दिल में। आज हम गंगा नदी के रहस्यों का पता लगाने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। मिथोलॉजी, साइंस और हिस्ट्री के संगम में गहरा गोता लगाते हुए, जिसने सदियों से मानवता को मोहित किया है। हमारा सफर एक ऐसी कहानी से शुरू होता है जो उतनी ही पुरानी है जितना समय। एक किंवदंती जो पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय घरों में सुनाई जाती है। द्वारका की कहानी, भगवान कृष्ण द्वारा शासित स्वर्णिम शहर जो अपनी बुद्धि और वीरता के लिए पूजनीय देवता हैं। प्राचीन ग्रंथ इस शानदार शहर के बारे में बताते हैं जिसे समुद्र ने निगल लिया था, जिसकी भव्यता अब केवल पवित्र शास्त्रों तक सीमित है। क्या ये किस्से जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपराओं के माध्यम से चले आ रहे हैं, क्या उनमें सच्चाई हो सकती है? क्या गंगा की गहराई में इस एक समय के गौरवशाली साम्राज्य के अवशेष छिपे हो सकते हैं? सदियों से स्केप्टिक्स ने द्वारका को एक पौराणिक कथा, कल्पना की उपज बताकर खारिज कर दिया, लेकिन हाल ही की खोजों ने इस प्राचीन किंवदंती पर नई रोशनी डाली है। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स गुजरात के तट पर समुद्र तल की जांच करते हुए जलमग्न संरचनाओं पर ठोकर मार चुके हैं, जो समय के साथ खो गई सभ्यता के अवशेष हैं। क्या ये द्वारका की गूंज हो सकती है, जो मिथक के दायरे से परे शहर के अस्तित्व का प्रमाण है, जबकि निर्णायक सबूत मायावी बने हुए हैं? यह खोज अटकलों की आग को हवा देती है, द्वारका की किंवदंती को जीवित रखती है। द्वारका के साथ बात ये थी। गंगा नदी, जिसे हिंदू धर्म में गंगा के रूप में पूजा जाता है, लाखों लोगों के दिलों में एक पवित्र स्थान रखती है। उसका पानी माना जाता है कि इसमें जीवन देने वाले और शुद्ध करने वाले गुण हैं, और कहा जाता है कि इसका उद्गम दिव्य है। हिंदू पौराणिक कथाएं हमें बताती हैं कि गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर गई थी। उनका अवतरण अज्ञानता के नाश करने वाले भगवान शिव की जटाओं द्वारा सुरक्षित था। लेकिन पौराणिक कथाओं के दायरे से परे साइंस नदी के अस्तित्व के बारे में अपनी व्याख्या प्रस्तुत करता है। गंगोत्री ग्लेशियर, जो हिमालय में ऊंचे स्थान पर स्थित है, इस शक्तिशाली नदी का उद्गम स्थल है। बर्फ पिघलने और ग्लेशियरों से निकलने वाले पानी से पोषित गंगा बंगाल की खाड़ी की ओर अपनी लंबी यात्रा शुरू करती है। रास्ते में जीवन का पोषण करती है और परिदृश्य को आकार देती है। गंगा आस्था और तर्क के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का प्रतीक है। मूर्त और अमूर्त दोनों में अर्थ खोजने की मानवीय क्षमता का प्रमाण। गंगा केवल एक नदी से कहीं अधिक है। यह जीवन रेखा है। सदियों से तीर्थयात्री इसके तटों पर आते रहे हैं, सांत्वना, आध्यात्मिक नवीनीकरण और अपनी बीमारियों का इलाज ढूंढते रहे हैं। गंगा के उपचार गुणों में विश्वास भारतीय मानस में गहराई से समाया हुआ है। लाखों लोगों का मानना है कि इसके पवित्र जल में एक डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं और बीमारियां दूर हो जाती हैं। जबकि कुछ लोग इसे केवल अंधविश्वास मान सकते हैं, वैज्ञानिक अध्ययनों ने गंगा के पानी में मौजूद दिलचस्प गुणों का खुलासा किया है। नदी में अद्वितीय बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित और नष्ट करते हैं, जो सदियों पुरानी इस मान्यता को बल देते हैं कि यह खुद को शुद्ध करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वायरस का उपयोग संभावित रूप से एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया से निपटने के लिए किया जा सकता है, जो बढ़ती वैश्विक स्वास्थ्य चिंताओं के बीच आशा की एक किरण प्रदान करते हैं। हिमालय की बर्फीली घाटियों में ऊंचे, धुंध और किंवदंतियों में डूबे हुए एक ऐसी आवाज आती है जो रूह कंपा देती है और कल्पना को जगाती है। गंगोत्री व्हिसल, यह भयानक कम आवृत्ति वाली गूंज जो गंगोत्री ग्लेशियर के आसपास से निकलती है, अनगिनत लोक कथाओं और वैज्ञानिक पूछताछ का विषय रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह यथी का विलाप है। माना जाता है कि यह मायावी प्राणी हिमालय में घूमता है। दूसरों का अनुमान है कि यह पृथ्वी की सांस लेने की आवाज है, जो हमारे पैरों के नीचे काम करने वाली विशाल शक्तियों की याद दिलाती है। हालांकि वैज्ञानिक गंगोत्री व्हिसल का श्रेय क्रायोसिस्मिक एक्टिविटी के रूप में जानी जाने वाली घटना को देते हैं। जैसे जैसे तापमान में उतार चढ़ाव होता है, ग्लेशियर के भीतर की बर्फ फैलती और सिकुड़ती है,
जिससे अत्यधिक दबाव उत्पन्न होता है। गंगा के किनारे प्राचीन मंदिरों के पुराने चेहरों पर और भूली हुई बस्तियों के खंडहरों के बीच बिखरे हुए रहस्यमय शिलालेख हैं। ये गूढ़ निशान, जो समय और तत्वों से जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, अपने अंदर अतीत के रहस्यों को उजागर करने की क्षमता रखते हैं। कुछ शिलालेख जो प्राचीन ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं को समझा गया है, जिसमें नदी देवी गंगा की स्तुति के भजन और शाही वंशों के इतिहास का पता चलता है। भाषाविद और पुरातत्वविद आधुनिक तकनीक और ज्ञान की प्यास से लैस इन प्राचीन लिपियों को समझने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। समझे गए प्रत्येक शिलालेख में सदियों पहले गंगा के तट पर रहने वाले लोगों की मान्यताओं, प्रथाओं और दैनिक जीवन पर प्रकाश डालने की क्षमता है। गंगा एक नदी जो लगभग अनुमानित लय के साथ बहती है, कभी-कभी ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करती है जो तर्क को चुनौती देता है और देखने वालों को हैरान कर देता है। यह उलटी दिशा में बहती है। इस घटना ने, जिसे चंद्रमा के कुछ विशेष संरेखण के दौरान देखा गया है, वैज्ञानिकों को हैरान किया है और सदियों से स्थानीय लोक कथाओं को हवा दी है। इन घटनाओं के दौरान नदी का प्रवाह उल्टा होने लगता है। इसका पानी थोड़ी देर के लिए उल्टी दिशा में बहता है, अपने सामान्य मार्ग पर लौटने से पहले। कुछ लोग इस घटना का श्रेय ज्वारीय प्रभावों को देते हैं, यह सुझाव देते हुए कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल विशेष रूप से कुछ खास संरेखण के दौरान मजबूत नदी के प्रवाह को अस्थायी रूप से उलटने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो सकता है। स्पष्टीकरण जो भी हो, गंगा का उल्टा प्रवाह प्रकृति की शक्ति का प्रमाण है और उन रहस्यों का जो हमें उत्सुक और प्रेरित करते रहते हैं। गंगा, जो एक अलौकिक चमक में डूबी हुई है, ने सदियों से यात्रियों और तीर्थयात्रियों की कल्पनाओं को मोहित किया है। प्रत्यक्षदर्शी नदी के पानी को एक अलौकिक रोशनी से जगमगाते हुए वर्णित करते हैं, खासकर इसके स्रोत के पास। इस घटना ने, जिसे अक्सर आध्यात्मिक महत्व के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, ने वैज्ञानिकों की भी रुचि को बढ़ाया है, जो इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक हैं। एक संभावित व्याख्या बायोल्यूमिनेसेंस के दायरे में निहित है, एक प्राकृतिक घटना जहां जीवित जीव प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। शैवाल और प्लवक की कुछ प्रजातियां, जो गंगा में निवास करने के लिए जानी जाती हैं, जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करने में सक्षम है। इन जीवों की सांद्रता, विशेष रूप से नदी के स्रोत के पास प्राचीन पानी में उच्च देखी गई चमक की तीव्रता की व्याख्या कर सकती है। ऐसी ही एक घटना जिसे अनगिनत लोगों ने देखा है, वह है नदी की सतह पर अजीबोगरीब रोशनी के आकार का दिखना। गंगा, अध्यात्म और रहस्य में डूबी एक नदी, अक्सर अस्पष्टीकृत घटनाओं के लिए एक कैनवास के रूप में कार्य करती है। एक दुर्लभ और खराब समझे जाने वाली वायुमंडलीय विद्युत घटना। कुछ लोगों का मानना है कि ये रोशनी बॉल लाइटनिंग का एक रूप है। रंग, तीव्रता और गति में भिन्न इन रोशनी ने वैज्ञानिक से लेकर अब सामान्य तक कई सिद्धांतों को जन्म दिया है, हमें याद दिलाते हुए कि हमारी दुनिया में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। उनका मूल जो भी हो, गंगा पर अजीब रोशनी मोहित और रहस्यमय बनी हुई है। जैसे ही गंगा के रहस्यों के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त होती है, हमारे मन में विस्मय और आश्चर्य की गहरी अनुभूति होती है। जलमग्न शहरों की प्राचीन किंवदंतियों से लेकर चौंका देने वाली वैज्ञानिक विसंगतियों तक, गंगा हमें याद दिलाती है कि अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना है, उजागर करना है और हमारे ग्रह और जीवन, किंवदंती और इतिहास के जटिल ताने बाने को संजोना है। दुनिया की सबसे रहस्यमय नदियों में से एक की इस खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अधिक आकर्षक अंतर्दृष्टि के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।